हमारे सर्वप्रथम वक्ता के रूप में जो आज के सत्र के जो वक्ता हैं, जिनका विषय है विज्ञान के आधार पर ईश्वर का खंडन, नागपुरवासी श्रीमान प्रकाश शेष जी, वो यहाँ पर आएंगे। मैं एक बार उनके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी आपको बता दूं। आपने टेड टॉक्स सुने होंगे, बहुत कम लोगों को उस पर वक्तव्य देने का अवसर मिलता है। आप ऐसे बहुत प्रतिष्ठित वक्ता और पूरे दुनिया भर में सम्मानित वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो ऐसे विशिष्ट व्यक्ति को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार यहाँ पर रखेंगे और प्रयास करेंगे कि आधे घंटे में अपना वक्तव्य पूरा कर सकें। सर, मित्रों, पिछले महीने भर से इस संबोधन से पूरा देश डरा हुआ है, क्योंकि उनको लगता है इस संबोधन के बाद पता नहीं मोदी जी क्या कहने वाले हैं। मेरा भी विषय कुछ ऐसा ही है। मैं जो कुछ बातें कहूँगा, अभी आपने इनकी बात सुनी कि आप अपने मोबाइल स्विच ऑफ रखिए। मेरी गुजारिश आपसे है कि दिमाग खुला रखिए। मोबाइल भले चालू रहेगा तो चल भी जाएगा एक बार। सबसे पहले हम ईश्वर की परिभाषा करते हैं, क्योंकि दो चीज़ों की परिभाषा किए बगैर फिर मैं जो कुछ कहने वाला हूं वो मैं आप तक पहुंचा नहीं पाऊंगा। ईश्वर ये धर्म की निर्मिति है, क्योंकि कोई भी धर्म बगैर ईश्वर का नहीं है, इसलिए हमें उन्हीं की परिभाषा से आगे चलना होगा। जो ईश्वर का खंडन करते हैं उनके पास तो ईश्वर की परिभाषा है ही नहीं। एक आमतौर से किसी भी रूप या एक शक्ति को जो सर्वज्ञानी हो, अपरंपार हो, निर्मोही हो, निर्गुण हो, निराकार हो, सर्वव्याप्ति हो और पूर्ण तरह से तृप्त हो, उसकी कोई इच्छाएं नहीं है, ऐसे किसी भी शक्ति या व्यक्ति जो भी हो, उसे धर्म अक्सर ईश्वर की उपाधि देता है। तो हम भी आज के इस सत्र में, मेरे भाषण में, ईश्वर की यही परिभाषा लेकर चलेंगे। एक दो शब्द हो सकते हैं मैंने ना लिए हों इसमें, वो मेरी कमी समझिए। दूसरी तरफ हम सत्य की भी परिभाषा करें, क्योंकि ईश्वर सत्य है या नहीं, एक तरह से हमें इसे जांच कर देखना है। सत्य की परिभाषा बड़ी सरल है, ईश्वर इतनी जटिल नहीं है। जो घटना किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती, किसी स्थान पर निर्भर नहीं होती, किसी समय पर निर्भर नहीं होती और एक ही जैसे परिणाम बार बार देती है, उसे हम सत्य कहते हैं। मैं बहुत पेचीदा डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ, हमें और आपको समझने के लिए सत्य काफ़ी है। मतलब जैसे शक्कर आप पानी में डालो और उसको हिलाओ तो वो घुल जाती है। अब ये चीज़ आप अमेरिका में करो, इंडिया में करो, नागपुर में करो, कहीं भी करो तो हो जाएगा। जो व्यक्ति कर रहा है उसके ऊपर निर्भर नहीं है, दिन के वक्त पर निर्भर नहीं है। शक्कर पानी में डालो तो वो घुलने वाली है। जैसा सूरज हर वक्त पूरब से उगता है और पश्चिम को अस्त होता है उसका, इसे हम सत्य कहते हैं, क्योंकि जहाँ भी जाओ, जिस देश में भी जाओ, वो पूरब से ही उगता है। तो सत्य हम उसे कहते हैं कि जो घटना बार बार उसी तरह के परिणाम देती है और इन बाकी जो फैक्टर्स या जो मैंने चीज़ें बताई उन पर निर्भर नहीं होती। कि आदमी मुसलमान है तभी मुसलमान देश में सूरज भी पूरब से नहीं उगता, ऐसा कुछ उसमें नहीं होता। तो मेरे इस भाषण में सत्य की परिभाषा में ये लेकर चलने वाला हूँ। आगे जाकर थोड़ा सा विस्तार करूँगा इस सत्य की परिभाषा में, पर अभी फिलहाल ईश्वर और सत्य ऐसा मानकर हम आगे चलेंगे। क्या सभी सिद्धांत 100% सही होते हैं? अगला सवाल यह आता, क्योंकि मैंने कहा शक्कर हर वक्त पानी में घुलती है, तो क्या सभी तरह के सिद्धांत, भले विज्ञान ने बताए हो या धर्म ने बताए हो, क्या 100% सही होते हैं? नहीं होते। और फिर भी हम उनको सत्य कह सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपने सब लोगों ने डॉक्टर जयंत नारळीकर का नाम सुना होगा, बड़े अच्छे वैज्ञानिक हैं, पूना में रहते हैं। और पिछले दिनों उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से
मैं थोड़ा विषय से हट रहा हूँ 2 मिनट के लिए, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सत्य 100% सही होना जरूरी नहीं है। डॉक्टर नारळीकर ने पिछले 10 साल में ऐसे 3 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं या प्रयोग किए हैं, और उनका मकसद ये था कि भाई ज्योतिष विद्या ये शास्त्र है या नहीं, इसको अपन टटोल कर देखें। क्योंकि जिसका ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों को भी ज्योतिष शास्त्र जो प्रॉमिस करता है कि मैं आपके भविष्य के बारे में आपको बता पाऊंगा, इससे वो बड़े ललचाते हैं। मेरे जैसे लोग भी ललचा सकते हैं, क्योंकि कल क्या होने वाला है इसकी उत्सुकता किसे नहीं रहती। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ऐसा किया कि पेपर में ऐलान किया कि साहब मेरे पास मैंने 100 जन्म पत्रिकाएँ तैयार करी हैं, और जो भी ज्योतिष जिस भी ज्योतिष शास्त्र के सब्जेक्ट का हो वो आए और वो मुझसे 100 पत्रिका ले जाएं, उनकी जेरोक्स कॉपीज, और मुझे सिर्फ 3 प्रश्नों का वो उत्तर दें। अच्छा, ये 3 प्रश्न भी बड़े सीधे साधे थे, ऐसा नहीं था कि उसमें कोई बड़े पेचीदे सवाल थे। उन्होंने कहा साहब 3 प्रश्नों का उत्तर मुझे चाहिए। पहला ये कि ये जिसकी पत्रिका मैं आपको दे रहा हूँ वो जीवित है या मृत है, ये पुरुष है या स्त्री है, और इसकी शादी हुई है या ये कुंवारा है। बस इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। आप जो टेक्निक लगानी है आपके ज्योतिष शास्त्र की वो लगाकर मुझे बताइए। उन्होंने कहा अभी जो आखिरी एक्सपेरिमेंट उन्होंने सवाल जो 3 बार उन्होंने 10 साल में ये प्रयोग किया, उसमें सवाल अलग अलग थे, पर अभी ये मैं जो अभी उन्होंने लेटेस्ट किया 1 साल पहले, उसका मैं आपको विवरण बता रहा हूँ। तो उनका कहना था कि करीब 60 ज्योतिषी आए सामने, वो जेरोक्सेस ले गए, उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि वो उनसे निकालना था। इन्होंने वो ज्योतिष पत्रिका को कोड नंबर देके इन 3 सवालों के जवाब अपने पास लिख रखे थे, और फिर उन्होंने उनको 1 हफ्ते का वक्त दिया कि साहब आप जो भी टेक्निक से है हमें ये 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो उन 60 ज्योतिषियों ने अपने अपने उत्तर इनको सबमिट किए। तो मतलब कितने इन्फॉर्मेशन आ गई इनके पास? 60 पत्रिकाएं थी, 100 पत्रिकाएं थी, 60 ज्योतिष थे और 3 प्रश्न थे। मतलब 100 × 60 × 3 18,000, जिनको हम डेटा पॉइंट्स कहते हैं कि 18,000 इनके पास उत्तर आए। इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर वाइज एस्ट्रोलॉजर एनालिसिस नहीं किया, जो भी विश्लेषण किया वो पूरे 18,000 पे किया कि भाई इनकी मान्यताएं जो भी हो, अपन सिर्फ ये देखते हैं कि परिणाम इनके कितने सही हैं। स्टैटिस्टिक्स विषय आपने सुना होगा, स्टैटिस्टिक्स में प्रयोग इसी तरह किए जाते हैं। सैंपल साइज बड़ा लगता है, 18,000 इज सपोज टू बी अ गुड सैंपल साइज। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनके पिछले एक्सपेरिमेंट का सक्सेस परसेंटेज मैं बताता हूं जो उन्होंने बताया, क्योंकि अल्टीमेटली हमको देखना है कि सक्सेस परसेंटेज क्या रहा। पूरे 18,000 में से सिर्फ 22% जवाब सही निकले, 22। अभी उनका कहना यह था कि 22% सही निकलने से किसी उसको शास्त्र नहीं कहा जा सकता। किसी भी सिद्धांत को अच्छी तरीके से सिद्ध होने में कम से कम 50% सक्सेस रेट चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था कि सभी तरफ 100% सक्सेस की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा यह एक्सपेरिमेंट मैंने 10 साल में 3 बार किया, इसी तरह के रिजल्ट्स रहे, अलग अलग सवाल पूछे, कभी भी सक्सेस रेट 20 से 25% से ऊपर नहीं गया। तो उनका कहना था कि भाई जो अपने आप को शास्त्र बताता है उसका सक्सेस रेट यदि 20% आ रहा है तो फिर हम कैसे इसको शास्त्र मान लें। विज्ञान की तरफ ऐसे कई शास्त्र हैं, जैसे अरिथमेटिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इनमें तो 100% सक्सेस वाले हैं। 2 + 2 = always 4। केमिस्ट्री की बातें करो, आप फिजिक्स की बातें करो, 100% सक्सेस वाले इसमें सिद्धांत हैं। पर ऐसे कई, जैसे मेडिसिन ले लीजिए, भाई आपको बुखार आता है तो क्रोसिन से सबका बुखार नहीं उतरता, 10% लोगों को कॉम्बीफ्लैम देना पड़ता है। डॉक्टरों को पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पर कोई दूसरी दवाई देनी पड़ती है। वो कहते हैं साहब क्रोसिन का सक्सेस रेट 90% है। 90 इज ऑल्सो वेरी गुड, पर सब लोगों का उतरना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के शरीर की रचना तो वैसी ही है। पर क्यों नहीं उतरता? साइकोलॉजी ले लिए, साइकोलॉजी में तो जो सिद्धांत हैं उनके सक्सेस रेट्स आर क्लोज टू 70%, 75%।
क्योंकि हर व्यक्ति अपने दिमाग से काम करके उस परिस्थिति में अपना फैसला लेता है। इसलिए ये 100% सही उसका अनुमान लगाना, साइकोलॉजी खुद भी कहता है कि मैं नहीं लगा सकता अनुमान। या कोई व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब्ड है तो उसके कारण क्या होंगे ये मैं 100% सही नहीं बता सकता आपको। कहने का तात्पर्य यह है कि सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, मेडिसिन, ऐसे कई विज्ञान के शास्त्र हैं जहाँ की सक्सेस रेट इज फार बिलो 100%, बट इट इज नॉट बिलो 50%। तो इसलिए मैं थोड़ी अपनी सत्य की परिभाषा थोड़े से विस्तार से कहूँगा कि हमें 50% से ऊपर और सफिशिएंट सैंपल साइज हो। सैंपल साइज भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे कह दिया और मैंने मान लिया और फिर वो 10 और लोगों को बताता है, उस केस में उसका सही नहीं निकलता। तो मुझे सैंपल साइज ज़्यादा रख कर सक्सेस रेट 50% से ऊपर आए तो किसी भी सिद्धांत को मैं मानने को तैयार हूं। ईश्वर है इस सिद्धांत को भी, पर 50% से ज़्यादा सक्सेस रेट लार्ज सैंपल साइज में आना चाहिए। अब ऐसा है, धर्म को भी यही कसौटियां हमने लगानी है। धर्म कुछ परे है हमसे क्या? धर्म जब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ कहता है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज मनुष्य के शरीर जैसी कोई बना सकता है क्या अपने आप? जैसे स्वामी जी ने कहा कुछ लंच के पहले, ये अपने आप में नहीं बन सकती साहब, इसको बनाने वाली कोई बुद्धिमान ऊपर बैठा है। अब जितने कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं, उसी कॉन्फिडेंस के साथ हमें इनको पूछना पड़ेगा कि इसका प्रमाण जब तक आप हमें नहीं देते, जब तक ये सत्य की कसौटियों पर खरा नहीं ठहरता, तब तक हम कैसे मान लें? मानने को तैयार है साहब हम। हमें भी अच्छा लगेगा कि हमसे बहुत 1,00,000 गुना इंटेलिजेंट कोई तो भी व्यक्ति है और जिसके पास हम जाकर कोई प्रार्थना करके अपनी बात मनवा सकेंगे। ऐसा व्यक्ति के रहने से हमको सपोर्ट ही मिलेगा, तो क्यों नहीं विश्वास रखेंगे हम उस चीज़ पर? पर सिद्ध उन्हीं सत्य की कसौटियों पे हमें धर्म ने कही हुई सभी चीज़ों को तौलना है। धर्म की कई चीज़ों में जाने से पहले एक और चीज़ मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। ये बड़े धार्मिक होंगे क्योंकि मेरी बात में बाधा डाल रहे हैं। नहीं, ऐसे मजाक कर रहा हूं मैं, डोंट वरी। नहीं, मैं मुझे संगोष्ठी की कल्पना इसलिए अच्छी लगी क्योंकि बाहर यदि मैं अपने विचार किसी के समक्ष रखता हूं तो धर्म के प्रवर्तकों को, या धर्म जो जानते हैं, या आस्तिक हम जिनको कहते हैं, जिनको ईश्वर में बड़ा विश्वास है, वो लोग 2-3 आर्ग्यूमेंट के बाद मुझे ये कहकर चुप करवा देते हैं कि भाई आप हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो। मैंने कई बार उनको कहा कि भाई आप इतने सालों से मेरे भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, उसका क्या? मतलब मैं बार बार कह रहा हूं कि ईश्वर नहीं है, उसके प्रमाण दे रहा हूं, और आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, सत्यनारायण कर रहे हो, तो ये मेरे भावनाओं को ठेस नहीं तो और क्या है? पर खैर वो आर्ग्यूमेंट बाहर है, यहाँ इसकी संभावना नहीं है, इससे मैं खुश हूं। अपना संविधान किसी भी धर्म का पालन करने की पूरी छूट देता है। आप सबको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है दैट यू हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। पर उसी के साथ आपको पता नहीं होगा कि वो इस बात की भी आपकी प्राथमिकता देने को कहता है आपको कि हर एक भारतीय नागरिक की प्राथमिक ड्यूटी जिसको कहें, या उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये भी है कि वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये सही शब्द हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में अंग्रेजी में लिखे हैं। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, क्या मतलब है इसका? इंक्वायरी मतलब छानबीन किए बगैर किसी चीज पर विश्वास मत रखो, और रिफॉर्म बोले तो आपके विश्वास के खिलाफ यदि कोई दूसरी चीज सिद्ध हो जाती है तो अपने आप को बदलने की तैयारी रखो। रिफॉर्म, हम जिंदगी में कई बार खुद को रिफॉर्म करते हैं, ऐसी बात नहीं। शादी होने के बाद रिफॉर्म करते हैं अपनी औरत के, बीवी के स्वभाव में ढालने के लिए या उसको खुश करने के लिए। तो ऐसा मत कहिए कि हमें रिफॉर्म करना आता नहीं खुद को, पर यह हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है।
आखिरी चीज़ मैं कह दूं, जिसके बाद फिर मैं धर्म के कई सिद्धांतों को हम सत्य की कसौटी पर उतार कर देखेंगे कि क्या ये खरे साबित होते हैं या नहीं। कई बार मैंने देखा कि साइंस और धर्म, विज्ञान और धर्म के प्रवर्तक जो होते हैं उनको ये कहने की बड़ी आदत होती है, और मुझे लगता कुछ हद तक स्वामी जी ने भी अपने भाषण में कहा कि भाई यहीं तक विज्ञान जानता है और उसके आगे तो विज्ञान जानता नहीं है। हम कहते हैं कि विज्ञान यहां तक ही जानता है और उसके आगे वो जानता नहीं, इसको वो कबूल करता है। धर्म के प्रवर्तक इस चीज को कबूल करने को तैयार ही नहीं है कि बगैर जाने हुए भी हम लोगों के दिमाग में कोई चीजें ठूस रहे हैं। तो विज्ञान का प्रोग्रेस जिसको हम कहते हैं या प्रगति जो है वो सवाल पूछने से होती है। देखिए बहुत सालों पहले अपने पास वो डायल वाला फ़ोन था, मैं ऐसे ही उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे वो उंगली से घुमाते थे उसको ट्रर करके आता था, 242 घुमाते थे। somebody was not happy कि यार ये क्या टेक्नोलॉजी है साला, इसमें करो। फिर पानी के दिनों में वो डायल ठीक से घूमता भी नहीं था, जंग पकड़ लेता था। तो किसी ने सोचा ये ठीक नहीं है और अच्छा निकालते हैं इससे। सवाल पूछना बोले तो ये कि इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उन्होंने पुश बटन फ़ोन निकाला। पुश बटन फ़ोन के बाद उन्होंने कहा नहीं ये भी नहीं, अब मैं घूमता हूँ इधर उधर, तो कॉर्डलेस फ़ोन निकाला। कॉर्डलेस फ़ोन के बाद उन्होंने मोबाइल फ़ोन निकाला। विज्ञान की लगातार प्रगति सिर्फ सवाल पूछने से होती है। सवाल पूछना बोले तो ऐसे कि भी जो भी अभी वाली व्यवस्था है उससे पूरी तरह से तृप्त ना होना और इससे भी अच्छी चीज़ मैं कैसे बना पाऊँ, इसका सदैव अपने दिमाग में विचार करते रहना और फिर किसी तरह उस अच्छी चीज़ का निर्माण करना। और विज्ञान बिल्कुल बेझिझक ये कबूल कर लेता है कि इससे आगे का मेरे को अभी पता नहीं। पर आपको मैं बता दूं, अगला फ़ोन जो निकलने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी अ थॉट कंट्रोल्ड फ़ोन। जो आज हमको जादू लगती है कि उसके तरफ देखकर आप जिसको भी डायल करना है उसका विचार मन में लाएं तो वो बगैर टच किए हुए उस व्यक्ति का फ़ोन डायल कर देगा। आपके विचार पढ़कर डायल करने वाला फ़ोन कैसा लगता है? बढ़िया लगता है कि नहीं? मतलब जादू लगती है कि नहीं? 20 साल पहले इंटरनेट भी जादू लगती थी अपने को। हाँ, पर विज्ञान वाले ये नहीं कहते कि ऐसा फोन ईश्वर जन्म देने वाला है। ऐसे फोन को वैज्ञानिक लोग ही करेंगे और अपने बलबूते पर ही करेंगे, पर ऐसा फोन आने वाला है। तो विज्ञान की प्रगति प्रश्न पूछने से होती है। और मेरा ऐसा मानना है कि धर्म को प्रश्न पूछना मंजूर नहीं है। वो कहते हैं साहब आज से 10,000 साल पहले जो सत्य था वो आज भी सत्य है, परम सत्य है। इस सत्य के ऊपर आप सवाल पूछ ही नहीं सकते। ये उनकी एक भूमिका रहती है। देखिए रामायण में कुछ तब्दीली हुई है क्या? कुछ नहीं। कुछ ऐसा रिसर्च करके अपने को पता चला कि नहीं वो राम ने एक्चुअली ना सीता को वनवास नहीं भेजा था। उसको शक आ गया और वो जंगल में नहीं भेजा था उसको, वो कहानी में कुछ ट्विस्ट आ गया। मतलब देर इज नो प्रोग्रेस इन रिलीजन अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वो सवाल ही नहीं पूछते। तो ऐसी परिस्थिति होने की वजह से विज्ञान और धर्म इनका मुझे नहीं लगता आपस में बहुत कुछ मेल बैठता है। पर ठीक है, डजंट मैटर, मेल बैठता नहीं इसका मतलब ये थोड़ी है कि दोनों ने आप एक मंच पर आके एक दूसरों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। पर ये मूलभूत फर्क है दोनों में। ये सवाल पूछता है और दूसरा कहता है कि तुमको सवाल पूछने हैं तो कमरे से बाहर जाओ। फिर आदमी डर के बोलता है नहीं भैया, पूरा धर्म ही तो मेरी आइडेंटिटी है, कल को मैं हिंदू नहीं रहूँगा तो मेरे को बाहर वाले तो और तकलीफ देंगे, तो चलो मैं अंदर ही बैठता हूँ कमरे के, सवाल नहीं पूछूंगा आपको। ऐसा दोनों में अंतर है। चलिए सबसे पहले मैं दो कल्पनाओं को लेता हूँ जो धर्म के प्रवर्तक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सभी प्लेटफॉर्म से ऐसा बोलते हैं जैसे कि ये चीज़ सिद्ध हो चुकी है कई सालों पहले। वो है आत्मा और पुनर्जन्म। आत्मा ये टोटली धर्म की देन है। आज तक बहुत सारा रिसर्च हुआ है, धर्म वालों ने भी किया है और वैज्ञानिकों ने भी किया है, पर आत्मा का कोई नामो निशान मिला नहीं है। और स्वामी जी का एक कहना मैं नहीं मानता कि भी दिख नहीं रही इसलिए ये चीज़ नहीं है। ये तो बहुत ही बेसिक ऑब्जेक्शन हो गया। कई चीज़ें नहीं दिखती। उन्होंने ब्रेन का उदाहरण दिया कि भाई मेरा ब्रेन है कि नहीं ये दिखता नहीं, पर ब्रेन के परिणाम तो मैं मेजर कर सकता हूँ ना।
आपका ईसीजी लूँ तो मैं मेजर कर सकता हूँ कि आपका ब्रेन ठीक से चल रहा है कि नहीं। ब्रेन है, आपको मेमोरी टेस्ट देके भी मैं साबित कर सकता हूँ कि ब्रेन है, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। आत्मा को आज तक किसी ने देखा नहीं, और पूरी धर्म की इमारत समझ लो, कम से कम हिंदू धर्म की इमारत, बाकी भी इसी ढांचे पर खड़ी हुई है, और 80% लोग उसको मान के चल रहे हैं। हिंदू धर्म क्या कहता है कि आपके मृत्यु के पश्चात आपका आत्मा अमर है, शरीर से निकल जाता है, फिर वो समझ लीजिए एक लंबे काले टनल से जाता है, टनल मतलब बोगदा जैसे बोलते हैं अपन, और वहाँ के टनल में उसको प्रकाश देना चाहिए, इसलिए उसको लाइट चाहिए, इसलिए हम लोग मरे हुए की जगह पर एक घर में दिया जला के रखते हैं। हिंदू घरों में जो प्रथा है उसके पीछे वो है कि यार ये जाएगा उस टनल से, पर उस आत्मा को तो आंखें ही नहीं है। कम से कम धर्म ये तो कबूल करता है ना कि उस आत्मा को ना तो आंखें हैं ना शरीर है, क्योंकि उनका ही कहना है कि शरीर जब नष्ट हो जाता है तब आत्मा बाहर निकलती है। और फिर बाकी जाके फिर वो चित्रगुप्त के सामने जाता है, उसका लेखा जोखा होता है, उसके बाद वो स्वर्ग में जाए या नरक में जाए ये तय होता है। उसके बाद उसका पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म कैसे होगा? उसके कर्मों के मुताबिक। वो पापी इंसान होगा तो पता नहीं उसका अगले जन्म में कुत्ता करके जन्म हो सकता है। मतलब ये धर्म की थियरी है, मेरा इसमें इतना सा भी योगदान नहीं है। मैं ये इसलिए थियरी बता रहा हूं कि इसको अपन सत्य की कसौटी पर तोल के देखने वाले हैं, क्योंकि धर्म के लोग सत्य की कसौटी पे क्या खरे नहीं उतरने चाहिए क्या? उनका बोला हुआ 80% लोगों के दिमाग में हावी हो चुका है। ये सेशन लंच के बाद रखा हुआ अच्छा हुआ, कम से कम सोएगा नहीं कोई, मतलब ऐसी उम्मीद है मेरी। आप किसी भी धर्म में चले जाइए, क्रिश्चियन धर्म में चले जाइए, उनके यहाँ भी ऐसे ही है कि मरने के बाद ऊपर जाता है आत्मा लेकर। सेंट पीटर्स वो जो उनका है वो देखता है कि भी कितने पाप किए कितने पुण्य किए इसने, उनमें और एक उन्होंने मॉडिफिकेशन डाल दी। क्या है? हिंदू धर्म के बाद में आने वाले धर्म, अपना धर्म सबसे पुराना है, तो अपने बाद में आने वाले धर्मों ने कोई ना कोई तब्दीलियाँ उसमें कर दी। जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है, अगली पॉलिटिकल पार्टी उसी रंग का फ्लैग नहीं बनाती ना। आपने रेड बनाया तो भाई ये किसकी सूचना है? आपकी सूचना है, तो मुझे मंजूर नहीं है वो, क्योंकि आपने धर्म की तरफ के बोलने वालों को तो कोई वक्त का नियंत्रण लगाया नहीं। मैंने आपसे ये कहा था कि मुझे ऑर्गेनाइजर्स ने 40 मिनट दिए, उसके ऊपर एक भी मिनट नहीं बोलूँगा मैं, पर आप कह रहे हो 3:15 को ख़त्म करो बोले, तो वो तो 20 मिनट हो जाएंगे मेरे लिए। नहीं नहीं, ये मंजूरी नहीं है मुझे, या तो मैं यहीं बंद कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हाँ नहीं सकते, नहीं तो फिर ये चिट्ठी मुझे मत भेजा करिए आगे से, क्योंकि मेरे विचार सबके समक्ष रखने के लिए ही तो मैं आया हूँ यहाँ। आप संचालक हो सकते हैं, पर इस तरह का संचालन मत करिए। ओके, मैं जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। वो प्रश्नोत्तर का थोड़ा सा कम कर दीजिए, काफ़ी सवालों के जवाब अभी मिल जाएंगे मेरे भाषण में। 40 मिनट 3:15 पे होते हैं? नहीं नहीं, चलो ठीक है, 2:45 बजे शुरू किया। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा। अब देखिए आपने ना पूरा मेरा ये बंद ये कर दिया। नहीं नहीं दीजिए आप, चलिए ठीक है। कहाँ थे हम? हाँ, हर एक धर्म की मान्यताएं आत्मा के बारे में ऐसी है जो मेरे मुताबिक, इसमें एक भी एविडेंस आप बताइए मुझे कि किसी का पुनर्जन्म हुआ है और आपने बताया है कि साहब ये व्यक्ति ना पिछले जन्म में फलां जगह था। आई विल रिफर यू टू एक किताब डॉक्टर कोवूर करके सिलोन के साइंटिस्ट ने लिखी हुई है, वो भी डॉक्टर थे। उनका, वो अब मर गए, उनका कहना है कि मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी रीबर्थ के केसेस आए उनको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किए, अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किया। मैं उस जगह गया, पूरी जिंदगी उन्होंने इसमें बता डाली और एक किताब लिखी है। और उस किताब में उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में करीब 55 या 60, अब मेरे को फिगर याद नहीं, इतनी पुनर्जन्म की केसेस को मैंने इन्वेस्टिगेट किया और एक भी सही नहीं निकली। उनका कहना था कि पुनर्जन्म क्लेम करने वाले लोग किसी दूसरे कारण के वश पुनर्जन्म क्लेम कर रहे थे। और धर्म के प्रवर्तक हमको ये बताते नहीं कि देखो साहब ये पुनर्जन्म के केस है, आप इसको छानबीन करो। वो सिर्फ ये कहते हैं कि पुनर्जन्म होगा और पुनर्जन्म आपके इस जन्म के पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से होगा,
समझ लो कर्मों की वजह से मैंने जैसे कहा कि मैं कुत्ता बन गया अगले जन्म में, अब 84 बार पुनर्जन्म लेना है मुझे धर्म की थ्योरी के मुताबिक, तो मैं कुत्ते से मनुष्य क्या बन ही नहीं सकता क्या कभी? कुत्ते का काम क्या होता है? दूसरों को काटना। तो शायद उस कुत्ते वाले जन्म में मैं कई लोगों को काटूंगा तो ऐसा होगा कि साहब इसने अपने कर्म पूरे किए, इसको अगले समय उच्च जन्म देना चाहिए, और उच्च जन्म होता है मनुष्य का। मनुष्य का जन्म सबसे उच्च माना जाता है। तो बगैर किसी, मतलब मैं प्रमाण कह रहा हूं, मुझे ये भी नहीं चाहिए कि आप सिद्ध करो, सिद्ध नहीं मत करो सिद्ध, इसके प्रमाण तो दिखाइए कहीं हमको। एक भी प्रमाण ना दिखाए हुए आप कैसे ये थियरी चला रहे हो, और कैसे 80% लोग इसको मान रहे हैं? हम ऐसे लोग हैं, इसमें मैं अपने आप को शामिल करता हूं, कि कल को बिग बाजार डिस्काउंट ऑफर करता है तो बोलता है बुधवार को 10% दाम कम रहेंगे, तो हम अपना पूरा प्लान चेंज करके बुधवार को खरीदी करने जाते हैं कि नहीं? अब इतने नपे तुले सोचने वाले हम लोग इस चीज को कैसा मान लेते हैं कि अगले जन्म में हम कुत्ता बनेंगे या क्या बनेंगे, और फिर क्या क्या होगा, और 84 बार हमको जन्म लेना है, उसके बाद ही मोक्ष मिलेगा। कुछ एक तो प्रमाण वो हाजिर करे हमारे सामने नहीं, खुद ही बताएं, मतलब सिर्फ कहने की बजाय एक प्रमाण हमें दें। तो ये आत्मा और पुनर्जन्म वाली जो केस है, मेरे मुताबिक सत्य के कसौटी पर वो 50% वाले रूल से भी नहीं बैठती। मुझे तैयार है ना कि आप बताओ कि ये देखो 50 लोगों का पुनर्जन्म हुआ है और हमें पता चला कि हाँ 25 से ज़्यादा लोगों का सही केसेस थी। पर ये कहे जाएंगे कि पुनर्जन्म है और आत्मा भी है, और वो यही बताएंगे। मैंने सवाल पूछे तो कहेंगे साहब आप वो दरवाज़ा खुला है, आपको कौन कह रहा है इस कमरे में बैठे रहने के लिए? इस टाइप का आर्ग्यूमेंट रहता है। मतलब मैं सिर्फ हिंदू धर्म की एक थियरी ये भी है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये अपने 3 मुख्य ईश्वर हैं, और उनके ऊपर एक आदि नारायण नाम का ईश्वर है। अब मुझे लगता है काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता, शायद पता भी होगा, पता नहीं। और उनका कहना है कि जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये भी मरते हैं। क्या पता था आपको कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की डेथ होती है? आपको पता इसलिए नहीं था क्योंकि किसी ने बताया नहीं आपको। और बताएगा कौन? धर्म के प्रवर्तक ही बताएंगे। मैं तो नहीं बता, मैं तो बता ही रहा हूं अभी, पर मेरे को आप सुनते कहाँ हो? धर्म के प्रवर्तक आपको ये जरूर बताएंगे कि ब्रह्मा निर्माण करता है, विष्णु पालन करता है, शिव उसका संहार करता है। ये तो ठीक है, किसी भी फैक्ट्री में 3 जनरल मैनेजर्स होते हैं ना, अलग अलग कार्य करने के लिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं उसमें। पर इनकी मृत्यु होती है, ये बताया क्या आपको? उन्हीं वेदों में, उन्हीं अपने माइथोलॉजी में लिखा हुआ है कि इन तीनों की भी मृत्यु होगी किसी दिन, और जिस दिन मृत्यु हो जाएगी उस दिन पूरा पृथ्वी, मतलब समुद्र से एक भी जीव यहाँ नहीं रहेगा। और ये भी उसके बाद है कि उसके बाद उनका ही पुनर्जन्म होगा और दोबारा पृथ्वी पे जीव जंतु सब लोग निर्माण होने लगेंगे। अब ये चीज़ आपको किसी ने बताई नहीं है, और आप, खैर आज बता दी मैंने। अब इसे मानना है तो मानिए, ना मानना है तो ना मानिए, क्योंकि मेरे पास इस चीज़ का एक भी प्रमाण नहीं है, और जो बताता है उसके पास भी नहीं है। स्वामी जी ने जैसे कहा ना कि भी लाल रंग के कपड़े पहन के कई लोग घूम रहे हैं, वो कुछ भी बता देते हैं, आप उस पर विश्वास रख देते हैं। तीसरी धर्म की एक मान्यता होती है कि जिसको हम कहते हैं प्रार्थना और आशीर्वाद। प्रार्थना करना, ये तो ईश्वर हो तभी प्रार्थना करोगे ना। एक प्रार्थना पत्र आप अपने प्रिंसिपल को लिख सकते हो, वो हिंदी शब्द हो गया कि मुझे कल की छुट्टी चाहिए, उसको भी हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। उस तरह के प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप ईश्वर से जो प्रार्थना करते हैं उसकी बात करता हूं। अब आप बताइए, धर्म का एक सिद्धांत यह है कि ईश्वर ने आपको इस धरती पर आपका नसीब लिखकर ही भेजा है, पूरी तरह से वो परवरिश कर रहा है उसको। हर एक समय कौन इंसान का क्या चल रहा है, उसके नसीब में क्या लिखा है, पूरा लिख के ही भेजा है उसने, आपका नसीब लिख के भेजा है उसने। तो मैं उसकी प्रार्थना करूं कि हे प्रभु मुझे पास कर दे इस परीक्षा में, और उसने यदि मेरे नसीब में लिख रखा था कि मैं फेल होने वाला हूं, और मेरी प्रार्थना सुन के वो यदि अपना मन चेंज कर देता है, तो फिर वो ईश्वर हुआ ही कहाँ? क्योंकि धर्म की परिभाषा के मुताबिक ही ईश्वर सर्वज्ञानी है। ईश्वर को क्या ये पता नहीं था कि ये व्यक्ति मेरी प्रार्थना करेगा और फिर मैं इसका भविष्य बदलूंगा? यदि उसको पता नहीं था तो फिर ईश्वर सर्वज्ञानी नहीं है। मतलब मैं धर्म के ही परिभाषा की धर्म पर ही कसौटी लगा रहा हूं, इस पे मेरा कोई इनपुट नहीं है कि प्रार्थना क्यों मानेगा वो ईश्वर आपका।
आपकी, यदि उसने तय कर लिया है कि आपको क्या, आपकी जिंदगी कैसे बिताने वाले हो आप, तो मेरे मुताबिक प्रार्थना ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। ईश्वर की प्रार्थना तो गलत है। मतलब मैं ये भी नहीं कहता कि चलो आप मानते हो ईश्वर है, पर उसके जाके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाओगे आप और बोलोगे साहब किसी तरह मेरे बेटी की ये शादी टूटने मत दे। यदि उसने तय कर लिया है कि आपके बेटी की शादी टूटेगी तो फिर वो क्यों मानेगा आपकी बात? नहीं तो फिर वो ईश्वर नहीं है। दो में से एक कोई चीज मानिए आप, दोनों एक साथ नहीं मान सकते आप। इसका सबसे तो कारण मेरे पास और भी है कि जिसके मुताबिक मैं ये कहता हूं कि ईश्वर ने इस सृष्टि को और हम लोगों को निर्माण किया ही नहीं है। धर्म की ये भी मुख्य कल्पना है कि पूरी सृष्टि का, पूरे मानव जाति का निर्माण ही ईश्वर ने किया है। अब चलिए ऐसा मान के चलते हैं एक सेकंड के लिए कि वाकई में ईश्वर ने हम सब लोगों का निर्माण किया है, तो इसका मतलब आज से कई हजार लाख साल पहले ईश्वर अकेला होगा जब उसने हम लोगों का निर्माण नहीं किया था। मुझे लगा स्वामी जी अपने भाषण में बोल रहे थे कि प्रयोजन क्या है मानव जाति का निर्माण करने का, या जीव सृष्टि का निर्माण करने का ईश्वर के साथ प्रयोजन क्या था। मुझे लगा वो जवाब देंगे, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। किसी जमाने में तो वो ईश्वर अकेला होगा ना, जब उसने किसी का भी निर्माण नहीं किया था और किसी का निर्माण करने की सोची भी नहीं थी। आप उस वक्त जाके सोचिए कि ईश्वर ने हम इन सब चीजों का निर्माण क्यों किया होगा, मतलब उसका क्या कारण होगा जिसकी वजह से उसने, क्योंकि वो बगैर कारण के तो कोई चीज करेगा नहीं, उसने मानव जाति या सृष्टि का निर्माण क्यों किया होगा। मेरे मुताबिक 4-5 कारण हो सकते हैं। एक यह है कि ईश्वर बड़ा अकेला महसूस कर रहा था। मतलब देखिए मैं सभी कारण एक के बाद एक ले जाना चाहता हूं आपको। बस बहुत अकेला महसूस कर रहा था कि मैं अकेला हूं एंड आई मस्ट क्रिएट सम कंपनी फॉर माई सेल्फ, तो चलो मानव जाति का मैं निर्माण करता हूं। पर यदि मान लेते हो कि ईश्वर अकेला है, पर हम तो ईश्वर की परिभाषा धर्म में क्या कहते हैं कि वो पूर्णानंदी है, पूरी तरह से आनंदी है, उसको अकेलापन महसूस हो ही नहीं सकता। दो में से एक ही चीज मान सकते हैं आप। हो सकता है उसको इसलिए उसने हम लोगों को निर्माण किया कि हम उसकी पूजा करें, उसको वर्शिप करें। अब जैसे आप कल को आके मेरी पूजा करोगे तो ठीक है, शुरू में मुझे अटपटा लगेगा, बाद में अच्छा लगने लगेगा, अरे लोग आके मेरी पूजा करते हैं। तो क्या ईश्वर ने इस कारण के वजह से सृष्टि को निर्माण किया होगा कि सब लोग आएंगे मेरे पैर पड़ेंगे कि अरे वाह आप सुपर इंटेलिजेंट हो, आपने हमें क्रिएट किया, हम आपकी पूजा करते हैं। यदि आपने वैसा मान लिया तो आपके मन में तुरंत फिर आपको यह भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर के मन में अहम भाव है, क्योंकि अपनी पूजा करवाने वाला व्यक्ति अहम भाव रखता है। और धर्म ने तो ये कल्पना करी है कि ईश्वर में अहम भाव बिल्कुल नहीं है, रहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके काबिल मतलब उसके बराबरी का कोई है ही नहीं। चलो ऐसा समझे कि ईश्वर को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की इच्छा हुई कि देखो मैं कितना सुंदर आदमी, सुंदर सृष्टि निर्माण कर सकता हूं, अलग अलग तरह के जानवर निर्माण कर सकता हूं। तो यदि आप ऐसे मानते हैं कि ईश्वर ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए हमें पैदा किया है, तो फिर आपको यह भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर निर्मोही नहीं है। उसे क्रिएटिविटी दिखाने का मोह होता है ना लोगों को, साहब मेरी रिकॉग्नाइज करो टैलेंट आप। हम क्रिएटिविटी दिखाने का मौका इसलिए नहीं छोड़ते मनुष्य लोग, क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी सुन जाए मैं कितना अच्छा पेंटर हूं, मैं कितना अच्छा गायक हूं। आप दो में से फिर से एक ही चीज मान सकते हैं, या तो ईश्वर निर्मोही है या तो फिर वो क्रिएटिविटी दिखाने के लिए उसने अपना निर्माण नहीं किया है। फिर ईश्वर ने क्या अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए किया होगा क्या? मतलब मैं एक एक कारण जो आमतौर पे हमें सामने लगते हैं ना, वो कारण मैं एक एक करके बोल रहा हूं आपको कि क्या कीर्ति के लिए ईश्वर ने हमको निर्माण किया होगा। तो मेरे मुताबिक कीर्ति के लिए भी नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर को ऐसी कोई जरूरत ही नहीं कि दूसरे उसकी तारीफ करें, कि मेरी कीर्ति सब जगह फैले। तो आप मुझे एक भी कारण ढूंढ के बताइए जिसके तहत आप ये कह पाओगे कि जब ईश्वर अकेला था उस वक्त उसको कौन सा विचार उसके मन में आए जिसकी वजह से उसने मानव जाति का और जानवरों का और सृष्टि का निर्माण किया। ये यदि हम मान के चलें कि उसी ने किया है, तो आपको एक भी कारण मिलेगा नहीं जो धर्म के ही ईश्वर की परिभाषा के विपरीत नहीं होगा। तो धर्म ये कैसे कह सकता है कि ईश्वर में ये सब गुण है और बाद में फिर वो ये भी कह सकता है कि आपका निर्माण किया, और मैंने खड़े किए हुए सवाल का जवाब फिर नहीं दे सकता?
मतलब मैं भी चाहता हूं कि उसका कोई सवाल मिले कि ईश्वर को क्या उत्तेजना मिली थी जिसकी वजह से उसने हमारा निर्माण किया। ये कितना पेचीदा काम है, इतने लोगों को निर्माण करो, उनके नसीब लिख के रखो, फिर कंट्रोल करो, कौन पाप कर रहा है पुण्य कर रहा है। मतलब ये वो अकेला था तब अच्छा नहीं था क्या उसके लिए? इट वॉज मच बेटर व्हेन ही वॉज अलोन। इतनी सब दिक्कतें अपनी सर पे लेके कोई क्यों करेगा? वो सुपर इंटेलिजेंट है, हम तो अपने एवरेज इंटेलिजेंस से ही इतना समझ सकते हैं कि ये आ बैल मुझे मार वाली स्थिति है कि मैं निर्माण करूं और फिर उनकी जिम्मेदारी भी अपने लूं। तो मेरे मुताबिक कोई भी कारण आपको नहीं मिलेगा कि जिसकी वजह से ईश्वर ने हमको निर्माण किया होगा। अब धर्म क्यों कहता है पता नहीं, ये तो मैं कहता हूं धर्म की खुद की ही कसौटी पर यह धर्म का सिद्धांत खरा नहीं ठहरता। धर्म के लोगों को यह भी कहने की बड़ी आदत होती है कि देखो ईश्वर नहीं होता तो सब नीतिमत्ता बिगड़ जाती समाज की, लोग डाके डालते, एक दूसरी की बीवियों को पता नहीं भगा के ले जाते, क्या क्या करते। नीतिमत्ता में हम जो जो कहते हैं उनका एक बड़ा ये पॉपुलर आर्ग्यूमेंट रहता है कि ईश्वर की वजह से सब सुचारू रूप से चल रहा है, और ईश्वर है इसीलिए कम से कम जो भी चोरी डकैतियाँ आज हो रही हैं उससे 10 गुना ज़्यादा होती यदि ईश्वर नहीं होता तो। दिस इज वन ऑफ देयर पॉपुलर आर्ग्यूमेंट्स। आप इन्वेस्टिगेट करोगे तो पता चलेगा, ग्रेगरी पॉल के नाम ने 2005 नाम के वैज्ञानिक ने 2005 में एक स्टडी करी थी। उसने जो ज़्यादातर एथीस्टिक देश हैं, मतलब नॉर्वे, स्वीडन, ये जरा ना 70-80% लोग वहाँ के नास्तिक हैं, बाकी इंडिया में तो 90% लोग आस्तिक हैं। अमेरिका में भी 90% लोग आस्तिक हैं। अमेरिका तो इनफैक्ट एक कंट्री ऐसी है जिनके नोटों पे छपा है इन गॉड वी ट्रस्ट। अब इससे ज़्यादा प्रमाण आपको क्या चाहिए कि भगवान में हमारा विश्वास है। तो उन्होंने ऐसे देश लिए जो कि ज़्यादातर आस्तिक थे, 70% आस्तिक, 70% नास्तिक, बाकी 80% 90% आस्तिक वाले देशों की तो बहुत उसके पास एग्जाम्पल्स थे। और उसने स्टडी करा कि क्या यहाँ चोरियाँ डकैतियाँ कम होती हैं क्या इन देशों में पर 1000 पॉपुलेशन। कहना यह था ना कि जहाँ भगवान पे विश्वास नहीं है वहाँ सुचारू रूप से कुछ चलेगा नहीं। और हर एक मामले पे उसने कई पैरामीटर्स चेक करे, क्राइम रेट, होमिसाइड्स मतलब खुद को मारना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वहाँ डिजीजेज, कुमारी माताओं का प्रॉब्लम, मदर की मॉर्टेलिटी, सब इंडिकेटर्स पे उसने कंपैरिजन किया। जो 70% नास्तिक देश थे उनका परफॉर्मेंस वर्सेस जो 80-90% आस्तिक लोग थे उसमें, और उसको ये पता चला। और ऐसा नहीं 1-2 देशों को नहीं किया उसने। हाँ जी, मैंने यह पुनः बोलने का आमंत्रण इसलिए स्वीकार किया ताकि आप सब लोगों को लगे कि नास्तिक लोग भी गुनाहों को माफ कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये सिर्फ आस्तिक लोगों का ही गुण नहीं है, हमारा भी है। चलिए मैं जहाँ था वहीं से शुरू करता हूँ और 10 मिनट में आपसे विदा लूँगा। धर्म की एक मान्यता होती है कि ईश्वर की वजह से हम सब लोग सुचारू रूप से रह रहे हैं, नीतिमत्ता समाज में कायम है वगैरह वगैरह। और यदि ईश्वर नहीं होता तो फिर इस समाज की नीतिमत्ता के सब ये ढल जाते हैं और ढह जाते हैं और लोगों की मतलब अराजकता बढ़ जाती। ऐसा एक विचार है और अक्सर हमको वो बताते हैं कि ईश्वर की डर की वजह से तो ये हो रहा है सब। तो इसके ऊपर ग्रेगरी पॉल नाम के एक वैज्ञानिक ने 2005 में एक स्टडी करी, वो सोशियोलॉजिकल स्टडी थी। उसने ये देखा कि ऐसे देश चुने, 17 देश डेवलप्ड देश थे, मतलब इंडिया नहीं था उसमें, और उनमें उसने एक तरह से बाइफर्केशन किया कि ऐसे देश लिए उसने एक तरफ जहां नास्तिकता बहुत ज़्यादा थी, मतलब 50% से ज़्यादा थी, जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है। उसने चाइना इसलिए नहीं लिया क्योंकि चाइना में जो नास्तिकता है वो कम्युनिस्ट वाली नास्तिकता है, मतलब गवर्नमेंट कहता है कि हम तुमको मंदिर मस्जिद नहीं बनाने देंगे और पूजा पाठ नहीं करने देंगे, इसलिए लोग नहीं करते। पर नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, बेल्जियम हो गया, ये कंट्रीज ऐसी हैं कि जहाँ नास्तिकता स्वेच्छा से लोगों ने स्वीकारी है। तो वहाँ नास्तिकता करीब 70-75% है, 100 नहीं है, 75 है, और वो डेवलप्ड नेशंस हैं। तो उसने क्या किया कि ऐसे डेवलप्ड नेशंस लिए जहाँ की आस्तिकता 80% से ऊपर थी, 85-90, और फिर ऐसे भी देश लिए जहाँ नास्तिकता 75% के करीब थी। और उसने कहा कि भाई अपन कोई इंडिकेटर्स लेते हैं जो नीतिमत्ता के मापदंड हो सकते हैं। तो उसने ये मापदंड लिए
क्राइम्स पर 1000 पॉपुलेशन, ये कंपैरिजन के लिए अच्छा पैरामीटर रहता है। सुइसाइड्स, कितने लोग सुइसाइड्स करते हैं, कितने लोग मर्डर्स करते हैं, कितने लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हुए हैं। एक नीतिमत्ता का वो मापदंड होता है कि जिस समाज में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हों उनकी नीतिमत्ता कोई खास अच्छी नहीं है। मदर मॉर्टेलिटी जिसको हम कहते हैं कि जन्म देते समय कितने माओं की पर 1000 पॉपुलेशन, मतलब पर 1000 लेने से क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि एक बड़ा देश है उसमें सिर्फ नंबर्स आप गिनोगे तो उससे कोई मतलब नहीं होता। कंक्लूजन उसका ये निकला, ये 17 डेवलप्ड नेशंस में स्टडी करते समय, कि सभी जो नास्तिक देश थे उनमें इन सभी पैरामीटर्स में परफॉर्मेंस कहीं ज़्यादा अच्छा था आस्तिक देशों के मुकाबले। तो उसने कहा कि भाई वहाँ तो भगवान को मान नहीं रहे, 50% से ज़्यादा लोग भगवान को नहीं मान रहे, वहाँ तो अराजकता होनी चाहिए थी आपके थियोरी के मुताबिक, और ऐसी पाई नहीं गई है। हर साल के यूनाइटेड नेशंस, आपने सुना नहीं होगा उसको, HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो भी कई ऐसे 8-10 पैरामीटर्स के ऊपर तय होता है और सभी नेशंस को मेरिट लिस्ट दी जाती है। इंडिया का काफ़ी नीचे नंबर है उसका, पर ऊपर के टॉप 10 आप लोगे उसमें 4 देश ऊपर के 10 में नास्तिक देश हैं। मतलब सब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सोशल इंडिकेटर्स, मेडिकल इंडिकेटर्स, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन जिसको कहें, ऐसे इंडिकेटर्स पे नास्तिक देश कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस और 1-2 साल नहीं सालों से दे रहे हैं। तो ये थियोरी एकदम साबित नहीं होती कि भगवान की वजह से हम लोग सुचारू रूप से या नीतिमत्ता को पकड़ के जीते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट हुए थे जिसमें ये पता किया गया था कि भी यदि, ये तो हो गई मॉरलिटी एज अ कंट्री की बात हो गई, इंडिविजुअल मॉरलिटी की बात ये थी कि भी क्या नास्तिक आदमी उतने ही फैसले अच्छे ले सकता है नीतिमत्ता को पकड़ के जितना कि एक आस्तिक आदमी लेता है, क्योंकि आस्तिक आदमी के मन में ईश्वर का भय रहता है, समझ लो, बचपन से बताया जाता है। ईश्वर कल्पना भले मुझे मंजूर ना हो पर ईश्वर के नाम से कई अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है, ऐसा मैं इसको नहीं अमान्य नहीं करता हूँ, अच्छी चीज़ें बचपन से संस्कार हमको मिलते हैं। तो इसमें बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। उनको साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स ऐसे ही होते हैं क्योंकि पूरी तरह से वो एक्चुअल सिचुएशन को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, पर वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने 2 सवाल लिए। इधर वाले नास्तिक लोग थे और उनको पता नहीं था एक दूसरों को कि अपन आंसर कर रहे हैं। करीब 200-300 लोग नास्तिक, 200-300 आस्तिक, उनको पता नहीं कि अपन इस टेस्ट का आंसर दे रहे हैं। और दोनों को ये सवाल रखे गए कि साहब, एक आप डॉक्टर हो और आपके चेंबर में एक एकदम हेल्दी आदमी आया और आपके पास 5 पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनको ऑर्गन डोनेशन की ज़रूरत है। मैं उस एक्सपेरिमेंट का बराबर वैसे ही आपको बता रहा हूँ। तो क्या आप उस एक हेल्दी आदमी को मारकर उसके ऑर्गन्स निकाल कर इनको दोगे या नहीं दोगे? क्योंकि 5 जानें बच सकती हैं, उसकी तो एक ही जान जाएगी। दिस इज़ लाइक अ मॉरल डिसीजन। सही में नहीं था ये, दिस इज़ अ वे साइकोलॉजी कंडक्ट्स एक्सपेरिमेंट्स। उनको ये जानना था कि ये जो नास्तिक लोग जो जवाब देते हैं और जो आस्तिक लोग जवाब देते हैं इसका कागज़ पर ही, उसमें कोई स्टैटिस्टिकल डिफरेंस है क्या, जिससे वो कह सके कि देखो इन पर ईश्वर का परिणाम है ना, तो ये ऐसी गलत चीज़ें नहीं करेंगे, और इनको ईश्वर का अभाव है तो शायद ये ऐसी गलत चीज़ें करने में हिचकिचाएंगे नहीं। ऐसा उनका ये था। उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये निकला कि नास्तिक वाला जो ग्रुप है और आस्तिक वाला जो ग्रुप है, इन दोनों के जवाब देने की मतलब जवाबों में कोई फ़र्क पाया नहीं गया ऑन एन एवरेज, क्योंकि 250-250 लोग थे तो इंडिविजुअल जवाब वाली बात हम नहीं कर रहे हैं। तो इनका ये कहना है, मतलब मेरा भी ये कहना है कि धर्म का ये कहना कि ईश्वर की वजह से नीतिमत्ता समाज में टिकी है, या तो ईश्वर की वजह से हम सही फैसले ले सकते हैं नीति के संबंध में, ये मेरे लगता बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि ये प्रूव हुआ है। कई एक्सपेरिमेंट किए हैं धर्म वालों ने, ऐसे एक्सपेरिमेंट हमको करके दिखाने चाहिए। शाम ने कहा कि भी सिर्फ कुछ कह दिया हमने मान लिया, ऐसी भूमिका क्यों लेते हैं वो? हम तो तैयार हैं आपके एक्सपेरिमेंट्स अच्छी तरह से सुनने के लिए और उसके कंक्लूजन्स इम्प्लीमेंट करने के लिए या कार्यान्वित करने के लिए। मेरे आखिरी के 4-5 सवाल मैंने लिख रखे थे जो मैं पूछने वाला था कि ऐसी कई घटनाएं अपने देश में, अपने ही देश में पिछले समझ लो 10-15 सालों से हो रही है, रिसेंटली उसको काफ़ी बढ़ावा मिला है। इस मामले में क्यों धर्म के गुरु कंप्लीटली मौन रखते हैं? यदि वो इतने फिलॉसफी के पूजक हैं, इतने ईश्वर की अच्छाई में विश्वास रखते हैं, तो इन घटनाओं पे क्यों उन्होंने अपना मत प्रदर्शन करके मामला ठीक नहीं करा?
एक भगवान के अनेक मंदिर होते हैं। मेरे घर के बाजू में, मतलब अपने नागपुर में सेमिनरी हिल्स में बालाजी का मंदिर है, पर तिरुपति बालाजी का मंदिर बड़ा फेमस है। मतलब क्या यहाँ का बालाजी उस बालाजी से कम पावरफुल है क्या? मतलब तो यही निकलता है ना, जब धर्म वाले कहते हैं साहब तिरुपति जाके करो, शिरडी में जाके करो, तो मतलब यहाँ के साईं बाबा जो क्या है वो मेन साईं बाबा के फ्रेंचाइजी हैं क्या, क्या है? मतलब मैं थोड़े गलत शब्दों में कह रहा हूँ, जस्ट आपके मन पे इम्पैक्ट करने के लिए। एक ही भगवान एक जगह कम पावरफुल और दूसरी जगह ज़्यादा पावरफुल, ऐसा कैसे हो सकता है? और यदि ऐसा हो रहा है तो फिर मेरे जैसे लोगों को इस नतीजे पे पहुंचना कि ये मार्केटिंग टेक्निक है, तिरुपति वालों को ज़्यादा कस्टमर्स चाहिए ताकि ज़्यादा फी मिलेगी, ज़्यादा लड्डू बिकेंगे, इसलिए वो ये सब फैला रहे हैं। और बात सच है, अभी आंध्र और तेलंगाना का बाइफर्केशन होने के बाद ये तिरुपति वाला ओरिजिनल मंदिर शायद हैदराबाद में है, सॉरी तेलंगाना में है अभी, नहीं सॉरी आंध्र प्रदेश में है। अब ये जो नए कौन से वो राव है, केसी राव, जो नए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है, वो क्या कर रहे हैं पता आपको? हैदराबाद के 30 किलोमीटर दूर इतना भव्य तिरुपति का मंदिर बना रहे हैं बालाजी का, कि उनका कहना है, इंडिया टुडे में इंटरव्यू दिया है, कि उस तिरुपति की तरफ कोई देखेगा नहीं। कौन से अभी वाले तिरुपति? अभी ये क्या चक्कर है भाई? हमारा कोई भी धर्म पंडित खड़े होकर ये क्यों नहीं कहता कि ये पागलपना है, ये बचपना छोड़ो? अरे बालाजी वहाँ भी उतना ही पावरफुल है, वहाँ भी उतना पावरफुल, ठीक है मेरे लिए मैं नहीं जाऊँगा बालाजी के मंदिर में, पर 80% लोग जो जाते हैं उनके लिए हिदायत क्यों नहीं देते ये लोग? नहीं देंगे, चुप करेंगे। क्योंकि वो हिदायत इसलिए नहीं देते कि उन्होंने वो हिदायत दी कि उनके पिछले 10 साल में जो कह रहे थे उसका खंडन हो जाएगा, इसलिए वो चुपचाप रहते हैं। दूसरा कारण है, सबरीमाला के मंदिर में स्त्रियों को प्रवेश नहीं, शनि शिंगणापुर में भी स्त्रियों को प्रवेश नहीं। आज तक किसी शंकराचार्य ने बोला है क्या कि ये गलत है करके? नहीं बोला। क्यों? धर्म पर, ईश्वर पर 2-2 घंटे के लेक्चर वो हमको देंगे, और इतनी सादी सी चीज़ इसका खंडन नहीं कर सकते हो कि ये धर्म के खिलाफ है भाई। स्त्री को प्रवेश न देना बोले तो तुम्हारे मुताबिक ईश्वर ने पुरुष को भी पैदा किया, स्त्री को भी किया, आधी अपनी पैदाइश को तुम नजरअंदाज कर रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? पर नहीं बोलेंगे। आपने कहीं सुना होगा, मुझे तो बताइए, मतलब किसी शंकराचार्य ने इस पर, किसी ने नहीं किया, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। शनि शिंगणापुर में औरतें गई, हाजी अली में औरतें गई, सबरीमला में वहाँ की जो वुमन कलेक्टर है उस डिस्ट्रिक्ट की केरल में, उसको तक एंट्री नहीं दी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी उम्र 15 से 65 साल के बीच में है। और कारण क्या? तो स्त्रियाँ वो बालाजी को अच्छी नहीं लगती। अरे वो पत्थर का है भाई, कम से कम इस रूप में तो पत्थर का है ना। और वो यदि ईश्वर है तो क्या वो ऐसी चीज़ों से क्या उसका मोह बढ़ेगा? यदि उसका स्त्रियों की तरफ का मोह अभी भी कायम है तो वो ईश्वर है ही नहीं, फिर वो तो हमारे और आप जैसा है जिसको मोह है। पर इसके बारे में कभी आपने सुना हो तो मुझे ज़रूर बताइए। मैंने तो कभी नहीं सुना, न किसी धर्म के पंडित ने, न शंकराचार्य ने इसके ऊपर बोला होगा। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि आज तक कोई भी धर्म स्त्री ने क्यों नहीं बनाया? जब भी भगवान आके इनको जो ज्ञान देता है वो सब पुरुषों को ही देता है। वेदों भी पुरुष ने लिखे हैं, इस्लाम भी मोहम्मद जी ने लिखा है, क्रिश्चियनिटी में रिविलेशन मोसेस को हुए हैं। आप मुझे एक बता दीजिए जो धर्म जो स्त्री ने एस्टैब्लिश किया होगा? नहीं ना किया। इसका मतलब ये भगवान ज्ञान भी सिलेक्टिवली पुरुषों को ही देना चाहता है। या तो आप इस चीज़ को मानिए फिर कि ऐसा ही है भाई, हमारे धर्म में भेद है, लिंग भेद है, पर इन शब्दों में कहा तो धर्म के पंडित एकदम बौखला जाते हैं कि नहीं नहीं साहब ऐसा कैसे कह सकते हो, वो तो दोनों उसी ईश्वर की संतान है वगैरह वगैरह। पर यहाँ 2000 संप्रदाय और रिलीजन से बताइए एक भी किसी स्त्री ने निर्माण किया है क्या? नहीं ना किया। अपने तरफ की स्त्रियां भी इतनी उनकी ब्रेन प्रोग्रामिंग हो चुकी हैं कि वो फिर इस पर आपत्ति नहीं उठाती, वो भी धन्य होकर सुनती हैं, तीर्थ प्रसाद लेके घर जाती हैं। और आखिरी मेरा एक सवाल ये था कि जानवरों का प्रसाद ईश्वर के सामने क्यों चढ़ाना चाहिए? आप यहाँ चले जाइए अपने अमरावती के माता के मंदिर में, चंद्रपुर में वो रेणुका माता का मंदिर है, वहाँ बकरे काटे जाते हैं प्रसाद के रूप से। पता है आपको? पता होगा, नहीं भी होगा तो अब मैं बता रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि ईश्वर बकरे भी उसी ने बनाए और हमको भी उसी ने बनाया, इसका मतलब वो हमारे कॉमन पिताजी हो गए। मैं धर्म के लॉजिक से जा रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ उसमें मैं। तो क्या कोई बाप खुश होगा
कि एक मेरा बच्चा दूसरे बच्चे को मेरे सामने काट रहा है, क्यों? क्योंकि मेरी मेहर नज़र उस बच्चे पे हो। ऐसा ही अर्थ होता है ना, जब आप बकरे का की कत्ल और उसको प्रसाद के रूप में भगवान के सामने, वो भी हिंदू मंदिरों में अलाउ करते हो, तो इससे दूसरा अर्थ मैं क्या ले सकता हूँ? और इस पर किसी की आपत्ति नहीं, वो बिल्कुल अभी भी चालू है वो सिस्टम। तो मुझे कई विरोधाभास नज़र आते हैं धर्म के पंडित जो बोलते हैं उसमें और जो उनके विचार रहते हैं उसमें। आचरण के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं, पवित्र रहते हैं वो लोग, अपना जीवन जगते हैं, जीते हैं, अपने धर्म का प्रचार भी करते हैं, इस पे मुझे कोई आपत्ति नहीं। भी मेरे कंपनी का टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट मैं प्रचार करके बेचूं तो किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? वैसे कोई अपने धर्म की अच्छाइयाँ दूसरों को बताए और कहे कि साहब आपको आना है तो आओ, इसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं। पर ऐसे मेन मामलों पे ये सब लोग चुप रहते हैं, तब न ईश्वर इनको याद आता है, न ईश्वर की बताई हुई, इन्होंने ही बताई हुई चीज़ें याद आती है। तो मेरा बिल्कुल यही मानना है कि फिर कई बार मैंने सोचा कि क्या वजह है कि होशियार होशियार लोग ईश्वर के पीछे ऐसे एकदम लग जाते हैं जैसे चस्का लग गया हो उनको। मेरा दोस्त IIM में था मेरे साथ, वो रिटायर होके वो इसरो में बड़े पद पे पहुंचा। इसरो मतलब ये जो सब ऊपर भेजते हैं ना, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो कहाँ है उनका हेडक्वार्टर्स? वो हाँ श्रीरंग, कहाँ? हाँ श्रीहरिकोटा में। वो अभी रिटायर हुआ 2 साल पहले। उसने मुझे बताया, आपको जान के आश्चर्य होगा प्रकाश, अब वहाँ तो सब लोग PhD हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी के PhD, तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के PhD, मतलब इससे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आप। और एक मान्यता थी कई लोगों की कि पढ़े लिखे लोग जैसे समाज में बढ़ेंगे वैसे धर्म का प्रभाव कम होगा, विच सीम्ड लॉजिकल। ठीक लग रहा था कि भाई जैसे जैसे लोगों को समझने लगेगा वैसे वैसे फिर वो धर्म ने बताई हुई सभी चीज़ें जांच पड़ताल करेंगे, उसमें से कुछ रिजेक्ट करेंगे, मतलब धर्म का प्रभाव समाज में थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। स्वातंत्र्य हमें जब मिला तब हमारे यहाँ की लिटरेसी थी करीब 55%, आज लिटरेसी है करीब 72%। काफ़ी सब्सटेंशियल चेंज आया हुआ है लिटरेसी परसेंटेज में इंडिया के। और वो इसरो में तो सब ऐसे माहिर लोग हैं, बिल्कुल PhD से कम कोई है ही नहीं वहाँ। पता नहीं वहाँ का चपरासी भी PhD होगा शायद। तो मुझे बालू बता रहा था, बालू मेरे दोस्त का नाम है, कि आज भी जब कोई स्पेस व्हीकल लॉन्च होता है तो उसके लॉन्च होने के 1 साल पहले उसकी प्रोटोटाइप बनाई जाती है, छोटा से इस रूप में, छोटा मॉडल, और वो तिरुपति बालाजी के मंदिर में 3 महीने तक ब्लेसिंग्स के लिए भेजा जाता है कि हमारी लॉन्च सक्सेसफुल होने दो। अब आप बताओ, मैं इसलिए आप लोगों को दोष नहीं दे रहा हूं कि PhD आदमी ऐसा बिहेव कर सकता है तो आप और मैं कौन है, किस झाड़ की पत्ती हैं। शाम का कहना ठीक है, धर्म का प्रभाव एक तरह से जीन की तरह अपने अंदर घुस गया है। तो मेरा सिर्फ आपको कहना यही है कि इस प्रभाव से अपना कोई फायदा हो नहीं रहा है। ये एनेस्थीसिया जैसा प्रभाव है कि हमारा दिमाग बंद कर देता है, सोच विचार की अपनी काबिलियत कम कर देता है, और कई लोगों को शायद वही चाहिए होता है। दुनिया की 70-80% पॉपुलेशन को यही चाहिए होता है कि यार मेरे फैसले कोई और करे ना, मैं अपने दिमाग को खर्च मतलब जोर नहीं देना चाहता। और यहाँ मिल गया उनको रिलीजन, एक रेडीमेड उपाय है, ये जो बोलता है वो करते चलो, नहीं तो भी अपने को सोचना पड़ता, तो ये फैसला रेडीमेड है अपना। और इसके तहत ज़्यादातर लोग इस रिलीजन को मानते जा रहे हैं। फिर भी जो स्टैटिस्टिक शाम ने बताया वो धर्म के लोगों को के लिए बड़ा डरावना है। आज 30% है वो। जैसे जैसे लोग और सवाल पूछते जाएंगे या इस तरह की संगोष्ठियाँ का आयोजन करेंगे और मेरी बात सुनेंगे, तो लगता है मुझे कि 1-8% का इजाफा तो हो ही जाएगा उसमें। हो सकता है, मतलब मुझे पता नहीं होगा कि नहीं, हो सकता है। तो मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है आपसे कि धर्म की बातें आप अच्छी तरह से सुनिए। कई अच्छाइयाँ हैं धर्म में, मैं बिल्कुल उनको आउटराइट ये नहीं कर रहा हूँ, पर उनकी जो ये आदत है कि हम बताए सो कायदा, इसको मानो नहीं तो कमरे के बाहर जाओ, ये बदलना होगा उनको। वो नहीं बदलेंगे तो जैसे हिटलर का हुआ, कई लोगों को इनको टाइम लग रहा है क्योंकि ये बहुत अंदर तक घुसी हुई है इनकी बात। जनरेशन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, अपने माता पिता ही अपने को बताते हैं ऐसा करो तो अपन करते हैं। मैं जैसे आपको चैलेंज करता हूँ, अब भी मंदिर में आप प्रदक्षिणा क्यों लगाते हो बताओ? मतलब मैं इसका जवाब एक्सपेक्ट नहीं करता क्योंकि मेरा टाइम हो गया ख़त्म। मंदिर में हम सब लोग प्रदक्षिणा लगाते हैं कि नहीं?
हाँ, अब उसे मुझे ये बताइए कि अच्छा नहीं, आप ठीक है, आप अकेले हैं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जितने लोग प्रदक्षिणा लगाते हैं या परिक्रमा लगाते हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें कि परिक्रमा लगाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, और धर्म ने ही बताया हुआ उद्देश्य बताइए। और यदि आपको वो उद्देश्य नहीं आता है तो मैं समझूंगा कि आप में और किसी यंत्र मानव में बहुत फर्क नहीं है, क्योंकि सालों से आप ये करते आ रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता ने बताया। आप अपने माता पिता को पूछो, उनको भी नहीं मालूम, वो कहते मेरे को मेरे माता पिता ने बताया। मतलब पुश्तैनी अज्ञान है ही है, ऐसा मेरा कहना है। तो थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करिए, भगवान ने अपने को दिमाग दिया है, ऐसा मान के चलते हैं कि भगवान ने दिया है इस्तेमाल। देखो मैं इतना कट्टर नास्तिक होने के बावजूद मेरे मुंह में कौन से शब्द आए? भगवान ने अपने को दिमाग दिया है। देखो, जब मुझ पर ऐसा असर हो सकता है तो फिर आप पर तो पता नहीं, आप तो आस्तिक लोग हो जाते। तो ये बड़ा गहरा, मतलब अब मैं इसको जहर नहीं कह सकूंगा, कहना चाहता हूँ, पर ये बहुत गहरा विचार है और जो इतना अंदर तक जाके बैठा है आपके दिमाग में कि निकालना बड़ा मुश्किल है। पर जिस दिन आप निकालोगे, मैं भी ऐसा नहीं था, पिछले 25 साल से ही मैं ऐसा हुआ हूँ। उसके पहले मैं बिल्कुल आप जैसा था कि धन्य प्रसाद, ये वो सब हमारे घर में बड़े धार्मिक लोग हैं, नवरात्र करते हैं, महालक्ष्मी करते हैं, गणपति करते हैं। गणपति के दिन मोदक करना चाहिए, किसने बताया आपको? बताइए। क्यों मैं गणेश चतुर्थी के दिन पूरण पोली नहीं कर सकता? अब यहाँ की जितनी महिला है वो तो गणेश चतुर्थी के दिन दूसरा कुछ बनाएंगे ही नहीं। क्यों? तो इन सब विचारों को मैं आपके दिमाग में डालकर आपसे विदा लेता हूँ।